हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी आप लोग? और राधे राधे। आज राधा अष्टमी है, ठीक है, इसलिए आपको सभी को राधे राधे। और पढ़ाई निरंतर चल रही होगी आपकी। हमने लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन के फिर हमने कुछ पार्ट देखे थे। डायनसेफेलॉन में हमने देखा था, हमने बोला था कि 4 पार्ट होते हैं, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, जिसमें से हम एक पार्ट को पढ़ लिए थे, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया के हमने फंक्शन भी देख लिए थे, बेसल गैंग्लिया के फंक्शन क्या हैं, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी पता कर लिए थे कि जैसे डोपामाइन अगर कम हो रहा है या एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ रहा है तो इससे रिलेटेड ये बीमारियां होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे थैलेमस की, फिर हाइपोथैलेमस की, फिर लिम्बिक सिस्टम की। बट जो कुछ हमने बाद में बताया था कि इससे रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जैसे एल्जाइमर्स डिजीज है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होती है एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, बात करते हैं किसकी? एल्जाइमर्स डिजीज की। ठीक है, देखिए एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज या इसी को बोलते हैं एल्जाइमर डिमेंशिया। क्या बोलते हैं? एल्जाइमर्स डिजीज या एल्जाइमर्स डिमेंशिया। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन types of dementia। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया का मतलब क्या है? डिमेंशिया का मतलब क्या है भैया? लॉस ऑफ मेमोरी। क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। तो यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि एल्जाइमर्स डिजीज या एल्जाइमर्स डिमेंशिया में क्या देखने को मिल रहा है? लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इन एडल्ट। किसके अंदर? इन एडल्ट। किसके अंदर देखने को मिल रहा है भैया? ये एडल्ट के अंदर। और देखिए आगे देखिए, एल्जाइमर्स डिजीज इज ए कंडीशन, एल्जाइमर्स डिजीज इज ए कंडीशन, एल्जाइमर्स डिजीज इज ए कंडीशन in which neurofibrillary tangle formation within brain neuron like basal ganglia और थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। देखिए भैया ये क्या कह रहा है, समझिए इस बात को। एल्जाइमर्स डिजीज या एल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। ये एल्जाइमर्स जो डिजीज है
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इन एडल्ट, जो एल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया जो देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है? एडल्ट के अंदर। एल्जाइमर्स डिजीज इज ए कंडीशन, ये क्या एक कंडीशन है, इन विच क्या हो रहा है? न्यूरोफिब्रिलरी, क्या हो रहा है भैया? न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब एक गुच्छा बन रहा है किसका? न्यूरॉन्स के, ठीक है। न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स फॉर्मेशन इन विच ब्रेन न्यूरॉन, और कहाँ बन रहा है? ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में, ठीक है। लाइक एज किस किस के? जैसे बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और क्या है? लिम्बिक सिस्टम। तो इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट इन मेमोरी लॉस, क्या होगा? रिजल्ट इन मेमोरी लॉस, क्या होगा? रिजल्ट इन मेमोरी लॉस, क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट इन मेमोरी लॉस, ठीक है। देखिए और क्या होगा, बात करते हैं इसी में। इसमें और क्या होगा? डिक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल, क्या होगा? डिक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल, क्या हो जाएगा? यानी कि एल्जाइमर्स जो डिजीज है उसमें क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें क्या देखने को मिलेगी? लेवाइस बॉडी आर सीन। इसमें जो देखने को मिलती है वो कौन सी बॉडी देखने को मिलती है? आर सीन इन ब्रेन, लेवाइस बॉडी आर सीन इन ब्रेन। कौन सी बॉडी देखने को मिलती है? लेवाइस बॉडी, ठीक है। और एक होती है कौन सी? आपकी दूसरी बॉडी होती है नेग्रोस बॉडी। क्या होती है? इसको इन्वर्टेड बॉक्स में बंद कर लेना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी बॉडी है? आपकी नेग्री बॉडी। नेग्री बॉडी ये किस में देखने को मिलती है आपको? रेबिस के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको? रेबिस के अंदर। किस में? रेबिस में देखने को मिलेगी, या हाइड्रोफोबिया में देखने को, ठीक है। ये जो रेबिस है ये कैसी डिजीज है? जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है। क्या है? जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। रेबिस के अंदर जो वायरस होता है वो कैसा होता है? लाइसा वायरस फर्स्ट। इसमें वायरस क्या है? वायरस, इसमें वायरस जो होता है वो कौन सा होता है? लाइसा वायरस फर्स्ट देखने को मिलता है। कौन सा? लाइसा वायरस फर्स्ट होता है किसमें? रेबिस। यानी कि समझ में आया होगा, दो बॉडीज देखने को मिलती है। एक लेवाइस बॉडी जो आपको एल्जाइमर्स डिमेंशिया या नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है, और दूसरी है नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज कहाँ? रेबिस या हाइड्रोफोबिया में देखने को मिलेगा। और ये कैसी डिजीज है? ये जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। इसमें जो वायरस देखने को मिलेगा वो लाइसा वायरस फर्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके मैनेजमेंट की बात करें, किसके? एल्जाइमर्स डिजीज के। मैनेजमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज में क्या करते हैं अपन? जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, क्या देते हैं? डीओसी क्या रहेगी इसमें? डोनेपेजिल क्या दोगे आप? डोनेपेजिल दोगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे इसमें? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? क्या दोगे आप इसमें? दोगे राविस्टैगमाइन। क्या देते हो? राविस्टैगमाइन। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
एल्जाइमर्स डिजीज़ में इतना ही बताएंगे। बाकी का डीपली जानने के लिए जब हम एल्जाइमर्स डिजीज़ पढ़ाएंगे तब पूरा डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ लिए थे, बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया में हम फंक्शन पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? फंक्शन पढ़ लिए थे। और रिलेटेड डिसऑर्डर था, तो रिलेटेड डिसऑर्डर में था एल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, एल्जाइमर्स डिजीज मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें और क्या है, डिक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल कम हो जाता है, लेवाइस बॉडी आर सीन देखने को मिलती है, और नेग्री बॉडी देखने को मिलती है रेबीज या हाइड्रोसिफिलस के अंदर, जिसमें वायरस होता है, लाइसा वायरस फर्स्ट होता है। मैनेजमेंट के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस डोनेपेजिल देते हैं, और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देते हैं तो रावी स्टेकमाइन देते हैं। ठीक है।